सवाल उठता है संघीय व्यवस्था में संविधान को आप बदलिएगा तभी ना कोई नई चीज़ लाइएगा। बिना संविधान के बदले, और संविधान बदलने की तैयारी तो ये कर ही रहा है, 2/3 दे दो, 2/3 दे दो। 868 अभी लोकसभा बना, जो 26 के बाद जो परिसीमन होगा, इसमें ये पूरा का पूरा देश के शहर को ये लोकसभा बना देगा। 467-70 सीट अकेले ये चाहेगा जीतना कि वो शहरीकरण ले आएगा। ये जो 2024 के बाद जो प्लान है, तो नीति आयोग में हमको काहे का जाएगा जब कोई नीति ही नहीं है, और जब आप कोई कानून रहने ही नहीं दिए हैं। आप केरला स्टोरी, आप ही को ज़बरदस्ती फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कटौती नहीं होगी, आपको जो मन आएगा सो बोलिएगा। पुलवामा पर चर्चा करिएगा नहीं, अदानी पे चर्चा करिएगा नहीं, गोधरा पे चर्चा करिएगा नहीं। आपसे जब भी कोई इशू पर बात हुई उस पर आप चर्चा से भागते हैं। आप हमारा जीएसटी का पैसा रोके हुए हैं, आप स्टेट का पैसा नहीं देते हैं टैक्स लेकर के। हमको कितना पैसा आपने दिया, हमसे टैक्स कितना लिया? 48,000 करोड़ रुपया आप हमसे टैक्स लेते हैं, और हमको आप डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपया भी नहीं देते हैं। हम आपसे भीख मांगते रहे। आप 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए बोले हम देंगे। विशेष राज्य पर चर्चा हुई, नीति आयोग में क्या बात उठाना है? विशेष राज्य, विशेष पैकेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा। नीति आयोग का मतलब क्या है? नीति आयोग का मतलब होता है एक नीति निर्धारण, पूरे देश का जो सेवरन हमारा कल्चर है, जिसको हमने संघीय व्यवस्था में एक खूबसूरती दी है, उसको इक्वल न्याय के साथ, इकोनॉमी के साथ हर राज्य को, छोटे बड़े गरीब राज्य को बढ़ने की आर्थिक रूप से तरक्की। आपने हमारे सारे पैसे रोक लिए, आप रोड का पैसा रोक लिया, आप शहरी विकास मंत्रालय आप उत्तर प्रदेश को दिए, आप 7,000 करोड़, हमको आप 17 करोड़ पर सिमटा दिए। 700 करोड़ रुपया दिया उत्तर प्रदेश को, और हमको 17 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। अभी जस्ट ये क्या है? ये गैप। आप रोड का पैसा बंद कर दिए, आप कहते हैं अपने से करो। तो नीति आयोग का मतलब होता है कंप्लीट रूप से खुले तौर पर जो बात आता हो उसके तहत काम करना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को दिया कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उसको पावर, पुलिस को छोड़ के, और इन्होंने अध्यादेश ले आया। तो जो सरकार हिटलर के तरह अध्यादेश लाएगा और सर्वोच्च न्यायालय को भी औकात दिखाएगा, वैसे सरकार की बहिष्कार, उस व्यक्ति का बहिष्कार होना आवश्यक है। एकदम हिटलर के बीटिंग में नहीं जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध किया है और शामिल नहीं हुए। भैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में जा कर के आप दीदी को गरियाइएगा, तेलंगाना में जा कर के आप केसीआर को गरियाइएगा, वहाँ जाके उद्धव को गरियाइएगा, छत्तीसगढ़ में जा कर के उसको गरियाइएगा, राजस्थान में जाके अशोक गहलोत को मंच पे बुला के आप बेइज्जत कीजिएगा। आप आका हैं क्या? आप हिटलर की नेपोलियन? आप जैसे आका बहुत देखे। अब ये नेता लोग क्यों डरते हैं इनसे मुझको नहीं पता, लेकिन मेरे जैसा आदमी 700 जन्म में पैदा लेंगे, ऐसे लोगों को के खिलाफ जुबान खुलती रहेगी। इसीलिए नीति आयोग का कोई मतलब नहीं है। ये बैठक आंख में धूल झोंकने वाली है। हर स्टेट के सीएम को ये बेइज्जत करते हैं। संघीय व्यवस्था पर इनका भरोसा नहीं है, संविधान को ये नहीं मानते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों से ये चलना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सम्मान भी इनके नज़र में संविधान के मुताबिक नहीं है। कि इसीलिए निश्चित रूप से जहां स्टेट का सम्मान नहीं हो और जहां मेरे 14.5 करोड़ की प्रतिष्ठा ना बचे, वहां के मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर अपने स्टेट के लिए जीना चाहिए।